फौजी की ट्रेनिंग होती है, वो अपनी धरती माँ की हिफाजत करता है और वो आप ओथ भी ये लेते हैं कि आप सच बोलेंगे और सच के लिए खड़े होंगे। कोई बंदा कहता है कि मुझे डर नहीं लगता तो वो झूठ बोलता है। अपने डर पे काबू पाने को बहादुरी कहते हैं। कि मैंने आपको बताया है कि 10 साल में मलक रियाज साहब के साथ मैं खड़ा होता, इतनी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के कहता हूँ, अमजद चौधरी भाई इस तरह की शोहरत मैं कहता हूँ आज मैं आपको दे दूँ अगर ये हालात सीधे हो जाएँ, इस शोहरत के बदले के अंदर जो कुछ मैंने खोया है। दोनों मिलके भाई जो है अपनी अफ़वाज को सलूट करते हैं। अज़ान तो नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। मैंने कुछ दिन पहले मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का इंटरव्यू किया जो काफ़ी तवील था। आप वो पूरा इंटरव्यू देखें जिसमें आदिल राजा ने दिल खोल के बातें की। ये उस इंटरव्यू का पार्ट 2 है। वो आदिल राजा जो उन पे गोलाबारी करता था, आज वो अपने ही घर के ऊपर अपने ही फौजी अफसरान चंद पर जो है वो तनकीद करता है और वो तमाशा देख रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई हालात बेहतर होंगे या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? हालात तो बदलेंगे। लंबी है गम की रात मगर रात ही तो है अमजद भाई। रात जी। हमेशा खत्म होती है, सुबह हमेशा होती है। मैं बुनियादी तौर के ऊपर एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं ग्लास को आधा भरा देखता हूँ, आधा खाली नहीं देखता। और फ़ौज के अंदर अक्सर ही वही जाता है जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफ़िसर हो, जो पॉज़िटिव सोच का हामिल हो। हैविंग सेड दैट मैं मीठी गोलियाँ खिला-खिला के, नींद की गोलियाँ खिला-खिला के कौम को सुलाता रहूँ, धमकियाँ देता रहूँ और वही काम करता रहूँ जिसकी वज़ह से हम इस हाल में पहुँचे हैं कि एक इंसान को ज़ख्म हुआ है, तो बजाय इसके कि उस ज़ख्म को आप खुला छोड़ें, उसको साफ़ करें, उसको हवा लगने दें, उसको भरने दें, आप उसके ऊपर बैंडेज पे बैंडेज चाढ़े जाएँ, ताकि बाहर वो नज़र ना आए यार ज़रा गंदा ज़ख्म है। और वो अंदर-अंदर ही गलता-गलता-गलता नासूर बन जाए, कैंसर बन जाए, तो उससे बेहतर नहीं है कि उस ज़ख्म की पट्टी ज़ोर से खींच के उखाड़ दें। बहने दें ज़रा खून, जो गंदा खून बहता है, उसके बाद उसको लेकिन साफ करें और उसको सूखने दें उस ज़ख्म को, उसको भरने दें। तो इसलिए इस सोच के तहत इन मसलों के ऊपर जो मैं उठा रहा हूँ, इन पे अब बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन तमाम मसलों का हल जो है वो बातचीत के ज़रिए ही ये मुंतकी अंजाम को जी, पहुँच। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं पाकिस्तान गया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस ज़ख्म से आप पट्टी खींचना चाह रहे हैं, यकीन करें कि वो ज़्यादा ज़ख्म जो है ना वो गरीब का ज़ख्म है, ठीक है? इस वक़्त बहुत बुरे हालात हैं उनके, 5000 का नोट जो है वो 500 के बराबर है। जो अमजद हमारी अमजद भाई एक लिटरेसी सर्कल में लाहौर आप गए हुए थे, मुझे आपने बताया था। लाहौर की एक बहुत बड़ी पाए की शख्सियत है। आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं, पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है, ज़्यादातर गैरतमंद लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, एक अदबी शख्सियत है। उन्होंने मुझे कहा आदिल राजा लोग अपनी बेटियाँ बेच रहे हैं और बेटियाँ बेच के एक तवाइफ तो चलो जो काम करती है, तो वो अपना पैसा लेके साइड पे हट जाती है, उसका पेशा है। लेकिन ये जो बेटियाँ बिक रही हैं इस वक़्त, बच्चियाँ बिक रही हैं, ये कल-कला को जब माएँ बनेंगी तो ये इस कौम से बदला लेंगी और ये एक इर्रिवर्सिबल डैमेज इस कौम को पहुँचाया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर फिर आप मीठी गोलियाँ ही खिलाते रहें अवाम को, तो मतलब फिर क्या फ़ायदा हमारी नहीं, नहीं, सिंसेरिटी। मैं वो जो बात आप कर रहे हैं मुआशरे का इस वक़्त जो हाल हो गया है, ये ऐसे ही मुआशरे में इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरा सवाल इस लिहाज़ से था कि इस वक़्त मैं पाकिस्तान में गया तो जो हमारा मिडल क्लास है उससे ऊपर लोग हैं, लोग होटलों में, रेस्टोरेंट्स में भरे पड़े हैं, पेट्रोल आप 300 का कर दें डलवा लेंगे, यूनिट आप 500 का कर दें करवा देंगे। वजह उसकी मुझे ये लगती है कि जो आपकी इकोनॉमी है इस वक़्त जो व्हाइट इकोनॉमी जिसको आप कहते हैं अगर वो से कि 3 ट्रिलियन है, उसके साथ 9 ट्रिलियन जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी चल रही है, लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन जो गरीब है वो पिस रहा है। आप सही कह रहे हैं, टिम हॉर्टन के अंदर जो इस वक़्त ओपनिंग हुई है, वहाँ से कहीं से आपको लगता है कि ये गरीब मुल्क जी। है इसके अंदर। पाकिस्तान की अवाम तो हमेशा से अमीर रही है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं, टैक्स बढ़ाने की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है, टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तमाम लोगों को टैक्स नेट बढ़ाया जाए, टैक्स ना बढ़ाया जाए, अब लोगों को जीने दिया जाए। लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया की तरह ऊपर 1% लोग जो है बाकी 99% के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। लेकिन बाकी दुनिया में फिर भी एक सोशल वेलफेयर मॉडल मौजूद है डेवलप्ड वर्ल्ड में। पाकिस्तान में इस तरह का कोई सोशल वेलफेयर मॉडल अच्छा मौजूद नहीं। तारिक साहब मेरे लास्ट 2 सवाल हैं आपसे। एक आपके लिए, एक खान साहब के लिए है। पहला सवाल आपसे ये है, दोनों का जवाब इकट्ठे दीजिएगा कि ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप एक फौजी आदमी हैं, लेकिन सवाल थोड़ा-सा इसलिए बनता है कि लोग शायद सुनना चाहेंगे।
ये सारा कुछ करके आपको डर नहीं लगता और नींद आपको ठीक आ जाती है। दूसरी बात ये है कि क्या आपकी जो आपकी ट्रेनिंग थी, एक फौजी की ट्रेनिंग होती है, वो अपनी धरती माँ की हिफाज़त करता है और वो आप ओथ भी ये लेते हैं कि आप सच बोलेंगे और सच के लिए खड़े होंगे, किसी इंस्टीट्यूशन को बाद में देखेंगे, पाकिस्तान कम फर्स्ट। और दूसरा आपको क्या कहीं पे मैं ये समझ सकता हूँ कि इमरान खान साहब जो अपनी स्पीच के अंदर कहते हैं कि खौफ के भूत तोड़ दो और जो बात है वो करो। आपको लगता है कि वो भी आपकी कोई मोटिवेशन है या खान साहब ने लोगों को एजुकेट किया है इस मसले में? जो कि दूसरी पार्टी तो ब्लेम देती है ना, खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया इसलिए कि 75 साल के जो राज थे, वो आपके ज़रिए, दूसरे लोगों के ज़रिए, मुझ जैसे के ज़रिए सामने आने शुरू हो गए। देखिए अमजद शरीफ साहब, जहाँ तक ताल्लुक है डर लगने का, तो अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे डर नहीं लगता तो वो झूठ बोलता है। अपने डर पे काबू पाने को बहादुरी कहते हैं। और डर पे काबू का पाए बगैर जो है इंसान कभी कोई काम नहीं कर सकता। डर से आगे जीत है तो आपने अक्सर सुना ही होगा। जहाँ तक नींद का ताल्लुक है तो यकीन जाने यार बड़ी ज़बरदस्त नींद आती है। इस वक़्त ज़्यादा लेट नहीं हुआ यूके में, जब इंटरव्यू ले रहे हैं 9 साढ़े 9 ही हुए हैं, लेकिन नींद अभी भी मुझे आ रही है। अगर मेरी आँखों में आपको नज़र नहीं आ रही तो नींद मुझे बड़ी खुल के आती है, दिल बड़ा मुतमईन है, बिल्कुल फ़कीरों की तरह सोता हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गम किसी किस्म का नहीं है। अगर है तो सिर्फ़ पाकिस्तान का गम है, अगर है तो गम सिर्फ़ इस चीज़ का है कि गैरों की नफ़रतों का गिला हमने कब किया? गैरों की नफ़रतों का गिला हमने कब किया? अपनों की शफ़क़तों के सताए हुए हैं हम। बात ये है। तो खान साहब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। खान साहब को भी बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जान का खतरा भी मुझे है। माल तो पहले ही लुट गया, जो बिल्कुल, बाकी है वो भी आपको लूटना चाहते आपको हैं। फर्स्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है यहाँ पुलिस की तरफ से, स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से। आपकी मूवमेंट जो है वो बड़ी सीक्रेट रखी जाती है। आई नो एवरीथिंग हियर, यू आर राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर भी 24 घंटे तो आपको अपनी सिक्योरिटी की सबसे पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके अपने पास है ना। तलवार एक जी, मुसलसल बिल्कुल। तलवार तो लटकी बल्कि हुई है। आप हमेशा पर्दा लगाते हैं पीछे, आज आपने बड़े पौधे-वौधे लगाए हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट थी, वरना आप अपनी लोकेशन को बड़ा हाइड करके रखते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर कोई शख्स ये कहता है, उसके लिए आप क्या जवाब देंगे कि आप ये सब कुछ अपनी पॉपुलैरिटी या आप अपने पर्सनल रिवेंज या आपकी जो आपके ऑफिसर थे जैसे बाजवा साहब के ससुर का आपने नाम लिया, क्या आपको कोई ठेका नहीं मिला या आपके कोई और मसाइल थे? क्या उस किसी वजह से आप ये सब कर रहे हैं? इसको आप कैसे जो है वो पाइल अप करेंगे कि लोग तो आपको यही जवाब देते हैं, अगर मेरा सवाल ये है तो हो सकता है मेरे नीचे भी वो लिख दें कि ये सवाल आपने क्यों किया? आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अपने मुँह से ज़रा बता दें। अमजद शरीफ साहब, वो ठेके तो मुझे सारे मिले हुए थे। 1500 करोड़ का तो एक ठेका था, जिसमें से कई सौ करोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई छोटी-मोटी रकमें नहीं मैं आपको बता रहा, कई सौ करोड़ तो ऑलरेडी मेरी ट्रांज़ैक्शन हो चुकी थी। मज़ीद मेरी ट्रांज़ैक्शंस जो है अगर वो मैं चलाता तो बेतहाशा मेरी ट्रांज़ैक्शंस थी, नेवर एंडिंग थी। मैंने आपको बताया है कि 10 साल में मलक रियाज साहब के साथ मैं खड़ा होता, इतनी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे और मेरा काम इतना ज़बरदस्त चल रहा था, उसकी कुर्बानी मैंने दी, तो मुझे ठेकों की तो मज़ीद ज़रूरत थी नहीं। पर्सनल रिवेंज तो मैं नहीं करूँगा, मोटिवेशन मैं ज़रूर कह सकता हूँ। मोटिवेशन मेरी ये थी कि जो मेरे साथ हुआ है, वो किसी और मेरे भाई के साथ ना हो, ये मेरी मोटिवेशन है। मेरे तो बेगम और बच्चे मेरी यहीं पे ब्रिटिश बोर्न एंड बॉट अप है मेरी फैमिली, तो मुझे तो कोई इस तरह का मसला था नहीं कि जी मुझे तो एक मेरे पास तो बैकअप सपोर्ट एक मौजूद थी। बेगम मेरी एलएलएम किया हुआ है उसने, मेरी उसकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मुझे हर लिहाज से, हर मैदान में ज़िंदगी के वो सपोर्ट कर रही है। इस जंग में भी मुझे वो सपोर्ट कर रही है। तो मुझे ये तो गम था नहीं कि यार बैकअप मेरा क्या होगा, मेरा बनेगा क्या? लेकिन ये जो जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं उसमें अफ़सोस तो ज़रूर होता है ना, कि मैंने आपको कहा ना कि गैरों की नफ़रतों का गिला हमने कब किया? अपनों की शफ़क़तों के सताए हुए हैं हम। लेकिन ये फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ? इस तरह की शोहरत जो आप कह रहे हो ना, मैं अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के कहता हूँ, अमजद चौधरी भाई, इस तरह की शोहरत मैं कहता हूँ आज मैं आपको दे दूँ, अगर ये हालात सीधे हो जाएँ, तो मैं आज आपको ये सब कुछ दे दूँ। इस शोहरत के बदले के अंदर जो कुछ मैंने खोया है या जिस जिस चीज़ की मैंने कुर्बानी दी है, मुझे कोई एक बंदा मेरे साथ का दिखा दें जिसने ये कुर्बानी दी हो।
और फिर भी मैं फिर भी वो लड़ रहा हो, अपना सर मार रहा हो दीवार के अंदर, मुझे बता दे कोई बंदा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मैं एक कुर्बानी आपकी मैं अभी अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि आदिल राजा साहब की वालदा माजिदा जो है इस वक्त पाकिस्तान में हैं। वो वहाँ पे अकेली हैं, अकेली से मुराद है कि ये वहाँ उनके पास नहीं है। और मेरी तो वालदा रही नहीं, लेकिन आदिल जिस तरह इनकी वालदा ने इनको पाला, वालिद साहब जो हैं वो भी इंतकाल कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि माँ से दूर बैठे हुए हैं, जा नहीं सकते अपने वतन में। लेकिन मेरा ख्याल है कि माँ का सीना भी जो है वो बड़ा खुश होता होगा जब वो लोगों के कमेंट्स आपके बारे में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए जी। आप और हम मिल के पाकिस्तान कम फर्स्ट का ही नारा लगाते हैं, और एक हम दोनों मिलके भाई जो है अपनी अफवाज को सल्यूट करते हैं कि ताकि वो जो जवान, वो जो ऑफिसर्स और वो जो आपके मुजाहिद हैं, खामोश मुजाहिद, वो जो मदद कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, अल्लाह ताला करे कि हम सब इस मकसद में कामयाब हों। और हमारे जो सिपा सलार हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो भी इन चीजों को समझें और मुल्क के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के मुल्क को इस मुसीबत से निकालें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।